हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम गैलीलियो जीडीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई बार जब आप पीएनआर बनाते हो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि पीएनआर में सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। आप कोई भी चीज पीएनआर में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। टिकट इश्यू हो जाने के बाद नाम को आप चेंज नहीं कर सकते और आइडेंटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप पीएनआर बनाते हैं, आपको ये जो दो एरिया है इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। तो आज जो हमारा वीडियो है ये इसी चीज पे बेस्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अवेलेबिलिटी देखते समय एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट आप बारीकियों को कैसे पकड़ेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं चेक करता हूं अवेलेबिलिटी 22 नवंबर के लिए दिल्ली से ढाका। ओके, मैंने यहाँ पे एयर इंडिया ले लिया और मैंने एंटर किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली से ढाका एयर इंडिया की फ्लाइट जो है 237 है, इसमें आपको सीट मिल रही है। ये जो ग्रे कलर है इसमें सीट नहीं, यहाँ पे सी लिखा हुआ यानी ये क्लोज है, और ग्रीन वाला इसका मतलब कि इसमें आपको सीट मौजूद है। अब लाइन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से ढाका है। तो एज अ कस्टमर अगर आप दिल्ली कोलकाता ऑफर करोगे तो ये फ्लाइट आपको कम समय में पहुंचा देगी। लेकिन दिल्ली कोलकाता और कोलकाता से ढाका अगर आप ऑफर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ आप देखिए दो अलग अलग एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है। तो आधी जर्नी आपको जो करनी पड़ेगी एयर इंडिया से 764, और फिर आपको एक जर्नी ब्रेक करना होगा कोलकाता एयरपोर्ट पे। फिर आपको विमान बांग्लादेश की फ्लाइट मिलेगी जो आपको लेके जाएगी रात का 9:15 पे और 10:45 पे पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लाइट है आपको काफी समय ले रही है और ये नॉन स्टॉप है। तो डेफिनेटली अगर कस्टमर पूछता है कि 22 नवंबर को कितनी नॉन स्टॉप फ्लाइट है, तो आप इसको देख के इमीडिएटली बोलोगे सर एक ही फ्लाइट है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक ही फ्लाइट है। अगर वो पूछ लेता 23 नवंबर को कितनी फ्लाइट है, तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि ये एक ही फ्लाइट है, तो अगले दिन भी एक ही फ्लाइट होगी। नहीं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको करना क्या चाहिए, आपको इमीडिएटली टाइम टेबल चेक करना चाहिए। तो टाइम टेबल चेक करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इस जो अवेलेबिलिटी में जो चीजें आपको दिख रही है, यहां पे आपको एयर इंडिया की सिर्फ एक ही फ्लाइट दिख रही है। अब अगर कस्टमर पूछ लेता है कि आज एक ही फ्लाइट है या और भी ज्यादा है, तो आपको टाइम टेबल रेफर करना चाहिए। अब टाइम टेबल रेफर करने के लिए चूंकि आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे अवेलेबिलिटी शो कर रखा है, तो आपको टाइम टेबल की पूरी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। इसी को हम बोलेंगे स्मार्ट तरीके से काम करना। हम लिखेंगे सिर्फ टीटी, और हमें यहाँ पे डेट मेंशन करना है 22 नवंबर, और कुछ मेंशन नहीं करना। एयर इंडिया भी मेंशन नहीं करना है, दिल्ली ढाका भी मेंशन नहीं करना है। सिर्फ आपको टीटी 22 नवंबर आपको डालना और एंटर करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो अवेलेबिलिटी आ रही है सिर्फ एयर इंडिया की आ रही है, क्योंकि टाइम टेबल ने क्या किया, अवेलेबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली। वहां से दिल्ली ले लिया, वहां से ढाका ले लिया, वहां से एयर इंडिया ले लिया। अब देखिए 22 नवंबर से 19 ऑफ दिसंबर, 4 वीक का ये गैप है। तो जब भी आप गैलीलियो में टाइम टेबल निकालेंगे ये 4 वीक का गैप आएगा, यानी 4 वीक का आपको टाइम टेबल दिखा रहा है। 22 नवंबर से लेके 19 ऑफ दिसंबर, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 227, ये मंडे को तो है, ट्यूसडे को भी है, लेकिन वेंसडे को नहीं है। वेंसडे को फ्लाइट नंबर आपको 237 है, 227 नहीं है। लेकिन अगर आप डेट चेंज करते हैं थर्सडे को, तो ये दोनों फ्लाइट आपको मिल जाएगी, यानी कि फ्लाइट नंबर 227, 237 दोनों मिलेगी। अब आप दोबारा अवेलेबिलिटी चेक कीजिए। आप लिखिए सिंपल ए, और ए लिख के एंटर कीजिए, और आप देखेंगे कि ये जो टाइम टेबल है 22 नवंबर की जगह अब ये अवेलेबिलिटी में चेंज हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 237 आपको दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप ए लिख के 23 ऑफ नवंबर लिख देंगे तो आपको दोनों फ्लाइट दिखेगी। देखिए दिल्ली ढाका, ढाका दिल्ली, दिल्ली ढाका, दिल्ली ढाका, यहाँ पे दो फ्लाइट आपको दिख रही है, एयर इंडिया 227, एयर इंडिया 237। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कितनी फ्लाइट है, कितनी नॉन स्टॉप फ्लाइट है, तो आप अवेलेबिलिटी तो देखें, लेकिन आप इसको कंफर्म कहां से करेंगे, कंफर्म करेंगे आप टाइम टेबल डाल के।
टीटी 23 नवंबर डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे 23 ऑफ नवंबर डाल दिया। अब आप देखिए 23 नवंबर का आपको ये शो कर रहा है, 23 से दिखा रहा है। तो ये बारीकियां आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया। चलिए मैं इसको पूरा एक लाइन को क्लियर कर देता हूं। तो ये तो हो गया आपको डेज ऑफ ऑपरेशन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारी आ रही है। ये दिल्ली है, दिल्ली डिपार्चर इवनिंग 5 o'clock है। ढाका अराइवल 1945 है, एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 237 है, और एयर इंडिया 227 है। ये एयरक्राफ्ट का मॉडल है। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल को अवेलेबिलिटी में आप चेंज कर सकते हो, और अवेलेबिलिटी से आप टाइम टेबल में चेंज करके आप सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन आप कस्टमर को दे सकते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। हम एक अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और गैलीलियो के बारे में और इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।